everyone and welcome back to another session of solutions जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आज आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो बहुत छोटा सेशन रहने वाला है बिकॉज मेजरली जो क्वेश्चंस हैं वो सभी थियोरेटिकल हैं। तो जल्दी से देखते हैं भाई आज के सेशन की शुरुआत, ठीक है। सो हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 1. So what are the conditions for an ideal solution which obeys Rawls law over the entire range of concentration? ठीक है, तो हमें पता है यार कि ideal solutions कौन से होते हैं जो Rawls law को follow करते हैं, right? तो हमसे पूछा जा रहा है कि which of the following condition is, मतलब incorrect statement नहीं बतानी है, सही statement ही बतानी है। तो अगर देखा जाए ऑप्शंस में तो हमें क्या क्या बताना है, डेल्टा एच के बारे में बताना है, डेल्टा वी के बारे में बताना है और टोटल प्रेशर के बारे में बताना है। सो वी ऑलरेडी नो, हमें क्या पता है, वेन एवर वी टॉक अबाउट एन आइडियल सॉल्यूशन तो हमें क्या पता है, उसके लिए डेल्टा एच मिक्स यानी कि जो एंथैल्पी है वो क्या है, ज़ीरो है, डेल्टा एच मिक्स। यानी कि जब आपने सॉल्यूशन बनाया तो ना ही आपको उसको हीट देनी पड़ी और ना ही सॉल्यूशन बनने के बाद हीट इवॉल्व हुई, राइट? तो विच मीन्स डेल्टा एच मिक्स इज ज़ीरो। देन वी हैव डेल्टा वी मिक्स भी भाई कितना निकल के आता है, ज़ीरो। यानी कि जब हमने दो सॉल्यूशंस को मिक्स किया है ना, तो जो दोनों कंपोनेंट्स की इंडिविजुअल वॉल्यूम थी, सपोज वी हैड टू कंपोनेंट्स V1 एंड V2, तो जो फाइनल वॉल्यूम होगी इट विल जस्ट बी V1 प्लस V2, ठीक है। देन वी हैव टू कमेंट अबाउट द प्रेशर। तो टोटल प्रेशर बेटा अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ हम कैसे निकालते हैं, अगर दो कंपोनेंट्स 1 और 2 हैं, सो वी विल जस्ट डू लाइक P1 प्लस P2, राइट? और P1 को हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, P01 x1। P01 क्या है, कंपोनेंट 1 का पार्शियल प्रेशर व्हेन इट वाज इन द प्योर फॉर्म, ठीक है। P01 x1 प्लस P02 x2 ऐसे लिखेंगे ना। जल्दी से आप इसको देखिए एंड लेट्स चेक कि कौन सा हमारा जो ऑप्शन है वो ठीक है। ऑलराइट, डेल्टा एच मिक्स पॉजिटिव नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर ए हो नहीं सकता। डेल्टा एच मिक्स ज़ीरो, अभी तक सब ठीक है, पर डेल्टा वी पॉजिटिव नहीं। हमने देखा कि हमें डेल्टा वी भी ज़ीरो चाहिए, डेल्टा एच ज़ीरो, डेल्टा वी ज़ीरो एंड पी टोटल विल बी पी नॉट बी एक्स बी, नो ये भी नहीं। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट चॉइस कि यार डेल्टा एच मिक्स भी ज़ीरो है, डेल्टा वी मिक्स भी ज़ीरो है और पी टोटल देखो पी नॉट ए एक्स है, पी नॉट बी एक्स बी। हमने 1 और 2 के फॉर्म में लिया था, यहाँ पे ए और बी के फॉर्म में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर आइडियल सोल्यूशन, ठीक है। आइडियल सोल्यूशन के लिए कौन सी चीज गलत है, डेल्टा पी ऑब्जर्विंग वाला माइनस पी कैलकुलेटेड बाय रॉल्स लॉ मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। ये बिल्कुल ठीक बात है, यानी कि डेल्टा पी जो है वो ज़ीरो आना चाहिए रॉल्स लॉ के हिसाब से। दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। डेल्टा जी मिक्स ज़ीरो, अच्छा अब देखो, जब भी कोई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है ना, मतलब मिक्सिंग हो रही है सोल्यूशन की, तो इट इज़ ऑलवेज, उसमें क्या होता है, डेल्टा जी की वैल्यू जो है वो नेगेटिव निकल के आती है, ठीक है, फॉर बोथ आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन, ठीक है। चाहे आप आइडियल सोल्यूशन की बात करो, चाहे आप नॉन आइडियल सोल्यूशन की बात करो, तीनों ही केसेस में, तीनों केसेस कौन से, आइडियल सोल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, तीनों में ही क्या होगा, डेल्टा जी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी एंड डेल्टा एस यानी कि एंट्रोपी जो है वो हमेशा मिक्सिंग के बाद बढ़ेगी, ठीक है। सो दिस इज फॉर बोथ आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो अगर हम ऑप्शन देखें, ऑप्शन नंबर बी, हमें गिवन है डेल्टा जी मिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि ये स्टेटमेंट अगेन इनकरेक्ट है और हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही बताना था, इसीलिए ये हमारा सही जवाब है, ठीक है। डेल्टा एच मिक्स ज़ीरो, डेल्टा यू मिक्स ज़ीरो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
all of the given below compounds forms ideal solution except, यानी कि हमें बताना है कि कौन सा इनमें से वो है जो आइडियल सोल्यूशन नहीं बनाता। तो मिनिमम 3 एग्जाम्पल्स जो आपको पता होने चाहिए। एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन आइडियल सोल्यूशन बनाता है, बेंजीन प्लस टॉलिन आइडियल सोल्यूशन बनाता है, और आप कह सकते हो आपके ब्रोमो एल्केन और आइडो एल्केन कॉरस्पॉन्डिंग वाले वो भी हमेशा क्या बनाएंगे, आइडियल सॉल्यूशंस। ठीक है, तो चलो चेक करते हैं। तो C2H6 एंड C2H5I, बच्चों ये करेक्ट है, दिस ऑल्सो फॉर्म्स आइडियल सॉल्यूशन। लेकिन आइडो इथाइल आयोडाइड एंड इथाइल अल्कोहल ये आपस में आइडियल सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं, इसीलिए ये हमारा सही जवाब है। आप नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, बेंजीन एंड टॉलिन, जो कि हमारी लिस्ट में था, ये आपको याद करना है। ठीक है, बेंजीन एंड टॉलिन दे फॉर्म व्हाट, आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, हियर वी हैव क्लोरो बेंजीन एंड ब्रोमो बेंजीन, ये भी आपस में क्या बनाएंगे, क्लोरो इथेन या ब्रोमो इथेन भी होते तब भी ये आइडियल सॉल्यूशन ही बनाते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस इज लाइक दिस, राइट, क्लोरोबेंजीन और ये यहाँ पे लग गया ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, दे ऑल्सो फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन are nearly same as between hexane and heptane individually. ठीक है, when these two are mixed, which of the following is not true about the solution formed? तो जो स्टेटमेंट सही नहीं है, जो स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, हमें वो बताना है। अच्छा, उससे भी पहले लेट्स टॉक अबाउट एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन। बेटा ये कौन सा सोल्यूशन बनाते हैं, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी बात की थी, दे फॉर्म आइडियल सॉल्यूशंस, राइट। एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन फॉर्म्स आइडियल सॉल्यूशन, नियरली आइडियल सॉल्यूशन, नियरली आइडियल सॉल्यूशन। यानी कि जैसा क्वेश्चन में कहा गया है, हेक्सेन के बीच में इंडिविजुअली जो फोर्सेस हैं, हेप्टेन के बीच में जो इंडिविजुअल फोर्सेस हैं, इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द फोर्सेस बिटवीन हेक्सेन एंड हेप्टेन। ठीक है, तो इट ओबेज रॉल्स लॉ, यस इट ओबेज रॉल्स लॉ, इट फॉर्म्स मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ओके, डेल्टा वी मैक्स 0, डेल्टा एच मैक्स 0। तो हमें कौन सी बात बतानी है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। बिल्कुल सही बात है यार, कि अगर ये आइडियल सोल्यूशन है, so it is going to follow Rawls law, right? RAOULTS, right? Rawls law जो है वो follow होगी, right? It is going to be followed. ठीक है, तो ये तो ठीक है। It forms minimum boiling azeotrope। तो बेटा ये बात जो है वो यहाँ पे गलत है। क्यों? Because ideal solutions do not form azeotropes। ठीक है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। और यहाँ पे आप एक और पॉइंट लिख लीजिए, आइडियल सॉल्यूशंस डू नॉट फॉर्म एजियोट्रॉप्स, डू नॉट फॉर्म एजियोट्रॉप्स। ठीक है भाई, क्लियर है। डेल्टा वी मिक्स 0 होता ही है, डेल्टा एच मिक्स भी 0 होता है। आगे बढ़ते हैं। A non-ideal solution was prepared by mixing 30 ml of chloroform and 50 ml of acetone। ठीक है, so the volume of mixture will be, अच्छा सबसे पहले acetone plus chloroform, acetone plus aniline and water plus acid, be it nitric acid और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये चीज़ें हमेशा नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ दिखाती हैं। कौन कौन, चलो लिस्ट डाउन कर लेते हैं। वी कैन से एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन प्लस एनिलीन एज वेल, एसीटोन प्लस एनिलीन एज वेल।
एंड वाटर प्लस एसिड। बच्चे ये याद रखना है आपको, इसीलिए लिस्ट आपको बताई जा रही है, ठीक है। वाटर प्लस एसिड, इट फॉर्म्स ऑल ऑफ देम, दे शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ, ठीक है, क्लियर है। तो अभी देखो, जो टोटल वॉल्यूम आनी चाहिए, हमें पता है कि नेगेटिव डेविएशन ऑफ रोल्स लॉ में क्या होता है, जो डेल्टा वी मिक्स होता है वो लेस देन जीरो होता है ना। डेल्टा वी मिक्स इज लेस देन जीरो, राइट। इट मीन्स कि अगर वॉल्यूम कम हो रही, इट मीन्स वॉल्यूम कम हो रही है ना। तो यानी कि जो फाइनल वॉल्यूम निकल के आएगी वो 80 ml से कम होनी चाहिए, राइट। जो वॉल्यूम निकल के आएगी इट्स गोइंग टू बी लेसर देन 80 ml। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे जो फाइनल फोर्सेस बनते हैं क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के बीच में, जो अट्रैक्शन होगी वो ज़्यादा होगी, जिससे कि क्या होगा, उसकी वॉल्यूम कम हो जाएगी, ठीक है। सो इट्स गोइंग टू बी लेसर देन 80 ml। सो वी कैन से दैट ऑप्शन नंबर बी इज द राइट चॉइस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एन आइडियल सोल्यूशन इज दैट विच, क्या होता है भाई आइडियल सोल्यूशन में, देखो, शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ, नहीं। आइडियल सोल्यूशन ओबेज रोल्स लॉ, नेगेटिव डेविएशन, नो कनेक्शन विद रोल्स लॉ, किस्सा ही खत्म, ओबे रोल्स लॉ। तो यार ये बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट चॉइस, ठीक है। आइडियल सोल्यूशन को हम डिफाइन ही ऐसे करते हैं कि जो रोल्स लॉ को फॉलो करेगा वो कौन है, आइडियल सोल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं भाई। So which one of the following mixtures can be separated into pure components by fractional distillation? तो बच्चे बेंजीन एंड टॉलीन जो है they can be separated out, ठीक है। अगर आप बाकियों के बारे में बात करो तो all of these are soluble in water, right? All of these are soluble in water. तो काइंड ऑफ जो हमारा सॉल्यूशन होगा इट विल हैव मोस्टली होमोजेनस प्रॉपर्टीज, ठीक है। सो दीज आर ऑल सॉल्यूबल इन वाटर, यानी कि जो हमारे सॉल्यूशंस बनेंगे दे आर गोइंग टू बी होमोजेनस इन नेचर, होमोजेनस प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो इनको सेपरेट आउट करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन बेंजीन एंड टॉलीन दे कैन बी सेपरेटेड आउट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आगे बढ़ते हैं। The mixture which shows positive deviation from Rolle's law. तो बच्चे हमेशा water plus alcohol हमेशा positive deviation from Rolle's law show करता है। इथेनॉल प्लस एसीटोन, बेंजीन प्लस टॉलीन, बेंजीन प्लस टॉलीन तो यार आइडियल होता है ना, तो ये तो हो गया आइडियल, ये तो लिस्ट से हट गया, ठीक है। एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, अभी हमने पिछली लिस्ट में बात की थी कि दिस शोज नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। क्लोरोइथेन एंड ब्रोमोइथेन अगेन आइडियल, एंड एज आई टोल्ड यू जनरली alcohol shows positive deviation, alcohol plus acetone it shows positive deviation from Rolle's law, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Which pair from the following will not form an ideal solution? Not form an ideal solution. Ideal solution हमें कौन कौन से पता है भाई? टॉलीन प्लस बेंजीन, ब्रोमोइथेन क्लोरोइथेन, ब्रोमोबेंजीन क्लोरोबेंजीन, है ना, और एन हेक्सेन एन हेप्टेन। इनके अलावा देखते हैं कि यहाँ पे जो भी प्रेजेंट होगा वो हमारे लिए इट विल नॉट बी एन आइडियल सोल्यूशन, ठीक है। वाटर प्लस अल्कोहल, अभी देखो जस्ट इससे पिछले क्वेश्चन में हमारी बात हुई थी, दिस इज व्हाट वाटर प्लस अल्कोहल, एंड इट ऑलवेज शोज व्हाट पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम Rolle's law, ठीक है। वाटर प्लस अल्कोहल इट शोज पॉजिटिव डेविएशन। अभी हमने पिछले ही क्वेश्चन में ये सब बातें कर ली हैं, क्लियर है भाई। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। When two liquids A and B are mixed, then their boiling point becomes greater than both of them
what is the nature of this solution? आइडियल सोल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशन या नेगेटिव डेविएशन? अच्छा देखो, हमारा क्या हुआ कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ गया है ना, यानी कि जो बाद में इंटरैक्शन हुई है ना सॉल्यूट सॉल्वेंट की से ए बी वाली जो इंटरैक्शन है वो स्ट्रॉन्गर है किससे, जो इंडिविजुअल अट्रैक्शंस थे ए एंड बी के बीच में, है ना। जब ऐसा होगा तो क्या होगा, वॉल्यूम मिक्सचर की कम हो जाएगी, है ना। डेल्टा वी मिक्स विल बी लेसर देन 0, राइट। तो ऐसा कौन से सॉल्यूशन में होता है, इट शोज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, राइट। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, ठीक है, क्लियर है। क्योंकि अब जो है पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग हो गई है, तभी तो बॉइलिंग पॉइंट और बढ़ गया, ठीक है। सो इट शोज नेगेटिव डेविएशन विद नॉन आइडियल सोल्यूशन, ओके। आगे बढ़ते हैं। Which of the following solutions is an example of negative deviation from Rolle's law? हमें कौन कौन से पता है भाई नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, बिना ऑप्शंस को देखे। वाटर प्लस एसिड, ठीक है, नंबर 1 वाटर प्लस कोई सा भी एसिड हो, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट्स नेगेटिव डेविएशन। देन क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन एंड एसीटोन क्लोरोफॉर्म प्लस एनिलीन, ठीक है। सो या एसीटोन क्लोरोफॉर्म, अरे वाह, पहला ही चीज हमें मिल गया, कौन, नेगेटिव डेविएशन, पहला ही मिल गया नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। बाकी देखो वाटर प्लस इथेनॉल, वाटर प्लस अल्कोहल इज पॉजिटिव डेविएशन, वाटर प्लस एसिड इज नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस क्लोरोफॉर्म, ये भाई कौन सा डेविएशन है, पॉजिटिव डेविएशन है। और एसीटोन प्लस इथेनॉल, ये भी पॉजिटिव डेविएशन है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। When एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म आर मिक्सड टुगेदर, फिर से एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म की बात जैसे ही आए तो समझ जाना कि कौन सी डेविएशन की बात कर रहे हैं हम, नेगेटिव डेविएशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सब कुछ आपको याद रखना पड़ेगा बेटा, ठीक है। सो दिस इज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन देम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, हमें सही स्टेटमेंट बतानी है अबाउट द सॉल्यूशन मेड बाय मिक्सिंग एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म, ठीक है। तो किसके टर्म्स में बतानी है, ऑन मिक्सिंग एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म विल फॉर्म एन आइडियल सोल्यूशन। सबसे पहले ही हमारे दिमाग में आ गया था कि भाई नेगेटिव डेविएशन है। एट अ स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म विल फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, नहीं, नेगेटिव डेविएशन जब भी होती है वी गेट मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ठीक है। नेगेटिव से उल्टे वाला है ना, नेगेटिव इज नीचे वाला, तो ये कौन सा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाएगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ठीक है। जब भी पॉजिटिव डेविएशन होगी तो वो कौन सा होगा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ठीक है। तो ये भी नहीं हो सकता। ऑन मिक्सिंग एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म नेगेटिव डेविएशन इज शोन, बिल्कुल सही बात है ये, सिंस देयर इज डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, बिल्कुल ठीक बात है ये। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है, एंड इट डजंट शो पॉजिटिव डेविएशन, तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं हो सकता, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बस वही क्या है, नेगेटिव डेविएशन है। तो देखो सेम क्वेश्चन आपसे अलग अलग प्रकार से पूछा जा रहा है, मुद्दा आप वही यूज कर रहे हो, है ना। फिर से देखो, इसीलिए सारे क्वेश्चंस एक साथ लगाए हैं एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म वाले। एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म आर मिक्स टुगेदर, क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन, इस बात को याद कर लो। क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, कौन सी डेविएशन भाई, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, ठीक है। अब देखते हैं आगे, नेगेटिव डेविएशन की प्रॉपर्टीज हमें पता ही है तो हम आंसर कर ही देंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज करेक्ट, ठीक है। फिर से हमें करेक्ट वाले ऑब्जर्वेशन बताने हैं। तो अगर अब हम ऑप्शंस देखें तो हमें ए बी बी इंटरैक्शन के बेसिस पे बताना है, ठीक है। तो यार नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ में क्या होता है, हमें पता है कि डेल्टा वी मिक्स इज नेगेटिव, राइट।
डेल्टा वी मिक्स इज लेसर दैन 0, आप ऐसे बोल सकते हो। यानी कि जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो गई है ना, जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो गई। इनिशियल वॉल्यूम ज़्यादा थी, फाइनल वॉल्यूम कम है ना। तो डेल्टा वी मिक्स लेसर दैन 0 है। अब ऐसा क्यों हुआ, यानी कि वॉल्यूम डिक्रीज्ड, यहाँ पे लिख भी लो वॉल्यूम डिक्रीज्ड, ठीक है। ऐसा किस कारणवश हुआ होगा, जब दो डिफरेंट प्रकार के पार्टिकल्स आपस में इंटरैक्ट हुए, है ना। अगर उनमें स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बन गया तो वो एक दूसरे के और पास पास आ जाएंगे, रादर दैन जितना वो पहले एक दूसरे के पास थे पार्टिकल्स, राइट। अब पार्टिकल्स अगर एक दूसरे के ज़्यादा पास आ गए तो वो कम वॉल्यूम घेरेंगे, है ना। और अगर वो पार्टिकल्स एक दूसरे के पास आए हैं, यानी कि उनके बीच में कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना होगा, तो ऑफ कोर्स अब उस बॉन्ड को तोड़ना भी ज़्यादा मुश्किल होगा, यानी कि उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि यार जो फाइनल वाले इंटरैक्शन है, से ए बी इंटरैक्शन जो है वो ऐसे केस में ज़्यादा होगा, किससे, ए एंड बी, जो पहले इंडिविजुअल इंटरैक्शंस थे ए के पार्टिकल्स के बीच में और बी के पार्टिकल्स के बीच में, ये कम रहे होंगे फाइनल इंटरैक्शन से, ठीक है। तो देख लो भाई, नाउ लेट्स चेक द ऑप्शन। ए एंड बी बी इंटरैक्शन स्ट्रॉन्गर, नहीं, ए एंड बी बी इंटरैक्शन इज वीकर, तो ये भी नहीं हो सकता। ए एंड बी बी इंटरैक्शंस आर वीकर दैन ए बी इंटरैक्शंस, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है सही जवाब। बोथ आर इक्वल, नहीं, द लिक्विड फॉर्म सेपरेट लेयर्स एंड आर इमिसिबल, नो, ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट चॉइस। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एन आइडियल सोल्यूशन। हमें कौन कौन से आइडियल सोल्यूशंस याद हैं, फिर से बात करते हैं। बेंजीन प्लस टॉलीन, क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन, एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन, और क्लोरोइथेन एंड ब्रोमोइथेन, ठीक है, लाइक दैट। बेंजीन प्लस टॉलीन बेटा ये तो है आइडियल सोल्यूशन। एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन ये भी हमारी लिस्ट में थे, ये भी कौन है, आइडियल सोल्यूशन। इथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल क्लोराइड ये भी हमारी लिस्ट में थे, ये भी है आइडियल सोल्यूशन। वाटर प्लस अल्कोहल हमेशा कौन सी डेविएशन दिखाता है, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, है ना। तो देखो हमें सेशन में ही सब कुछ याद भी हो गया है ना। वाटर प्लस अल्कोहल इट शोज विच डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, ठीक है भाई, इट शोज विच वन, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। सो वी कैन से दैट ऑप्शन नंबर सी इज द राइट चॉइस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Which of the following liquid pairs shows a positive deviation? अब की बार हमें बतानी कि कौन भाई पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। वाटर प्लस अल्कोहल शोज पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। सबसे पहले क्या चेक करने की, क्या कहीं वाटर प्लस अल्कोहल है। अच्छा, वाटर प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड, यानी कि ये दोनों, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी। आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू बेटा, वाटर प्लस एसिड हमेशा कौन सी डेविएशन शो करता है, नेगेटिव डेविएशन, है ना। वाटर प्लस एसिड इज ऑलवेज नेगेटिव डेविएशन एंड वाटर प्लस अल्कोहल इज ऑलवेज पॉजिटिव डेविएशन। तो देखो ऑप्शन नंबर ए भी नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता। एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, दुनिया भर के अभी हमने क्वेश्चंस किए भाई कि एसीटोन और क्लोरोफॉर्म कौन सी डेविएशन शो करता है, नेगेटिव डेविएशन शो करता है। बचा कौन, अल्कोहल, जहां पे भी बेंजीन मीथेनॉल, ये देखो अल्कोहल हो, अल्कोहल बोले तो पॉजिटिव डेविएशन जनरली, ठीक है भाई। सो मीथेनॉल प्लस बेंजीन प्लस मीथेनॉल, वाटर प्लस मीथेनॉल इथेनॉल क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। आगे देखते हैं। फॉर एन आइडियल सोल्यूशन द करेक्ट ऑप्शन इज, सही ऑप्शन को ही चूज करना है, सही बात, सही ऑप्शन, ठीक है। डेल्टा एस जीरो, नहीं बेटा, अभी हमारी किसी पिछले क्वेश्चन में भी बात हुई थी, डेल्टा एस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डेल्टा एस मिक्स इज पॉजिटिव ऑलवेज, ठीक है। चाहे आप आइडियल सोल्यूशंस की बात करो, चाहे आप नॉन आइडियल सोल्यूशंस की बात करो, ठीक है।
किसी की भी बात करो, डेल्टा एस जो आना है वो पॉजिटिव आना है। डेल्टा वी मिक्स नॉट इक्वल टू 0, अरे बाप रे, आइडियल सोल्यूशन के लिए तो डेल्टा वी मिक्स भाई 0 ही होगा, है ना। डेल्टा वी मिक्स क्या होता है, 0 होता है, किसके लिए, फॉर आइडियल सोल्यूशन, सही है। डेल्टा एच मिक्स 0, यस, कुछ तो सही बात बोली, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। और अगर आप ऑप्शन नंबर डी को देखो तो डेल्टा जी मिक्स यहाँ 0 गिवन है। बच्चे डेल्टा जी हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। डेल्टा जी मिक्स इज ऑलवेज नेगेटिव, चाहे आप आइडियल सोल्यूशन की बात करें, चाहे आप नॉन आइडियल सोल्यूशन के बारे में बात करें, ठीक है। तो क्या चीज़ सेम है आइडियल और नॉन आइडियल के बारे में, क्या डेल्टा एस यानी कि एंट्रोपी, रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम, प्रीटी ऑब्वियस है ना। आप दो चीज़ों को मिक्स करोगे तो रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम बढ़ेगी, है ना। और डेल्टा जी मिक्स हमेशा नेगेटिव होगा, चाहे आइडियल सोल्यूशन हो चाहे नॉन आइडियल सोल्यूशन हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ऑफ वाटर एंड HCl बॉइल्स एट 108.5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बना रहे हैं, ठीक है। When this mixture is distilled, it is possible to obtain. बेटा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर से आप डिस्टिलेशन नहीं कर सकते हो, है ना। सो नीदर प्योर HCl नॉर प्योर वाटर कैन बी ऑब्टेन्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। An azeotropic solution of two liquids has boiling points lower than either when it क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट कम आ रहा है ना। जो इनिशियल दो आपने लिक्विड्स उठाए, आपने उनको मिक्स किया, अब जो बॉइलिंग पॉइंट उस मिक्सचर का आ रहा है वो उन दोनों लिक्विड से कम आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज सैचुरेटेड, नेगेटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन या नो डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, क्या हो रहा होगा बताओ भाई। सो सिंस क्या हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट अगर कम हो गया है ना, बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया है, यानी कि अब उस सॉल्यूशन को अगर हम तोड़ना चाहते हैं, है ना, उनके बॉन्ड्स को तोड़ना चाहते हैं, तो वो हमारे लिए इजी हो गया है ना, हमें कम एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। यानी कि जो AB इंटरैक्शंस हैं दे आर वीकर दैन AA एंड BB इंटरैक्शंस, राइट। पहले इंटरैक्शन स्ट्रॉन्ग थे, तभी तो बॉइलिंग पॉइंट पहले ज़्यादा था, बाद में कम हो गया, है ना। तो ऐसा कब होता है बताओ भाई, ऐसा कब होता है, व्हेन वी हैव पॉजिटिव डेविएशन, है ना। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है भाई, डेल्टा वी मिक्स जो है इट इज ग्रेटर दैन 0, है ना। यानी कि वॉल्यूम की, सॉल्यूशन की वॉल्यूम मिक्स करने के बाद बढ़ गई, है ना। ऐसा क्यों हुआ होगा, क्योंकि अब जो पार्टिकल, जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर हैं, पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर हैं, यानी कि वो ज़्यादा वॉल्यूम लेंगे। सो दिस इज विच डेल्टा वी मिक्स ग्रेटर दैन 0, यहाँ पे ज़रा साइन गड़बड़ हो गया, डेल्टा वी मिक्स ग्रेटर दैन 0, ठीक है। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, ठीक है, क्लियर है। सो दिस इज शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ अ सोल्यूशन। अब बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन से होते हैं, दोज हु डिपेंड ओनली ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, दे डोंट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे, ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन इट, या दैट्स नेचर, नेचर पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड नहीं करता, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन इट, ठीक है भाई। सो दैट्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम अगले सेशन में देखेंगे, ठीक है।
तब तक के लिए कौन से 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भाई हमें, हाँ, कौन से चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है. देन सेकेंड वी हैव डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. ठीक है भाई, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. थर्ड वन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. एंड लास्टली ऑस्मोटिक प्रेशर. ठीक है भाई, इन द लास्ट वी हैव ऑस्मोटिक प्रेशर. क्लियर है? तो अभी इसमें हमें क्या बताना है, विच वन इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. तो अब तो हम बता सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा सही जवाब है, क्योंकि हमसे पूछा गया था कि कौन इसमें से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है. क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकेंड एंड मार्क द अप्रोप्रिएट चॉइस. ठीक है, डेल्टा एच मिक्स 0, चलो, एंड डेल्टा वी मिक्स 0. भाई किस में होता है ये? बिना वो वाला कॉलम देखे बिना भी आप बता दोगे कि मैम आइडियल सोल्यूशन में होता है ना. सो फॉर ए वी हैव फर्स्ट, राइट, दैट्स वी हैव पॉजिटिव डेविएशन, आइडियल सोल्यूशन, दैट्स थर्ड, राइट, दैट्स थर्ड आइडियल सोल्यूशन. ठीक है, डेल्टा एच भी 0 नहीं है, डेल्टा वी मिक्स भी 0 नहीं है. कौन सा सोल्यूशन होगा भाई? नॉन आइडियल सोल्यूशन होगा. सो बी के लिए इट्स गोइंग टू बी फर्स्ट. अच्छा, चेक करके देखें, क्या पता ऐसे ही मिल जाए. ए का थर्ड होना चाहिए, ए का फर्स्ट नहीं हो सकता, ए का थर्ड हो सकता है, बी का फर्स्ट, ठीक है, ये हो सकता है. ए का सेकंड ये नहीं हो सकता, ए का थर्ड बी का सेकंड ये भी नहीं हो सकता. तो देखो हमें सिर्फ 2 चीज़ें ही सॉल्व करने से हमें हमारा आंसर मिल गया. ठीक है, एंड यू नो ऑलरेडी फॉर सी डेल्टा एच मिक्स लेस दैन 0, डेल्टा वी मिक्स लेस दैन 0, तो नेगेटिव डेविएशन. और जब दोनों चीज़ें पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ. ठीक है भाई, नेक्स्ट देख लियो. एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स आर, बताओ भाई, दे आर कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स, है ना, कि हमने 2 लिक्विड्स को आपस में मिक्स किया. अब वो एक अब मतलब एज इफ कि वो दोनों मिलके एक प्योर लिक्विड की तरह बिहेव कर रहे हैं. ठीक है, सो दे हैव कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास. ये भी अभी हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि हम कैसे मोलर मास निकालेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को यूज करके. ठीक है भाई, सो इट्स मोलर मास. सो वी कैन से दैट ऑप्शन नंबर ए इज द राइट चॉइस. क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं. व्हेन इथेनॉल मिक्सेस विद साइक्लोहेक्सेन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस रिड्यूसेस between ethanol molecule, this liquid pair shows. अच्छा, यानी कि जब आपने अल्कोहल और साइक्लोहेक्सेन को मिक्स किया तो क्या हुआ, इथेनॉल मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो कम हो गए, है ना. तो यानी कि हम कौन सी डेविएशन के बारे में बात कर रहे हैं बेटा? पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, है ना. वी आर टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ. यानी कि यहाँ पे क्या होगा कि यार जो फाइनल वॉल्यूम है डेल्टा वी मिक्स इज ग्रेटर दैन 0, डेल्टा वी मिक्स इज ग्रेटर दैन 0, यानी कि फाइनल वॉल्यूम जो है वो बढ़ गई है ना. एंड मोर ओवर यू ऑलवेज नो इथेनॉल, अल्कोहल जहाँ पे भी हो, पॉजिटिव डेविएशन. सही है, सो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर सी इज द राइट चॉइस. आगे बढ़ते हैं. विच प्रॉपर्टी इज नॉट फाउंड इन आइडियल सोल्यूशंस? नॉट फाउंड. ठीक है, डेल्टा एस मिक्स 0. अरे यार इतनी बार तो बताया, हमेशा डेल्टा एस जहाँ पर भी आए, चाहे आइडियल चाहे नॉन आइडियल,
इट मस्ट बी पॉजिटिव, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए ही हो गया सही जवाब, ठीक है। डेल्टा एच मिक्स इज इक्वल टू 0, ओके। डेल्टा एच मिक्स भी भाई 0 होगा, तो देखो एक बार ज़रा सारे ऑप्शन ज़रूर देख लिया करो, क्योंकि नीचे वाला ऑप्शन देखो ऑल ऑफ दीज है, हमने तो कर दिया था फर्स्ट को टिक। सो यस, फॉर दिस वन डेल्टा वी भी कितना होगा 0, तो ऑल ऑफ देम आर इनकरेक्ट, राइट। तो सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑल ऑफ दीज दे आर नॉट फाउंड इन आइडियल सोल्यूशन। आगे बात करते हैं भाई, द मिक्सचर दैट फॉर्म्स मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। अभी देखो हमने पहले भी बात की थी, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप कौन बनाएगा, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। जहाँ पे भी आपको कौन मिले नेगेटिव डेविएशन, आप ऐसे याद कर सकते हो कि ऑपोजिट वाला है नेगेटिव डेविएशन, यानी कि नेगेटिव में है, कम में है ना, और उसका उल्टा ज़्यादा, तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप जो है वो नेगेटिव डेविएशन वाले जो लिक्विड्स होते हैं वो शो करते हैं, ठीक है। नेगेटिव डेविएशन भाई कौन करता है, वाटर प्लस एसिड। देखो वही चीज़ आ रही है घूम फिर के, है ना, चाहे कोई कुछ भी पूछ ले, हमारे फंडे चेंज नहीं हो रहे, ठीक है। सो द आंसर इज वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड, ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं, अ मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टॉलीन क्या बनाता है भाई, एन आइडियल सोल्यूशन, एन आइडियल सोल्यूशन। आगे देखते हैं, कितनी जल्दी जल्दी क्वेश्चंस हो रहे हैं हमारे। इन विच केस रॉल्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल, ओके। 1 मोलर NaCl, सुक्रोज, यूरिया, ग्लूकोज। अच्छा देखो, अगर आप इन सबको देखो, सुक्रोज, यूरिया एंड ग्लूकोज, ये तीनों ही कैसे हैं, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट हैं, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट हैं। अच्छा, नॉन वॉलेटाइल तो है ही, प्लस दे डोंट डिसोसिएट और एसोसिएट, दे डू नॉट डिसोसिएट, यानी कि जब आप इसको सपोज पानी में मिक्स करोगे तो ना ही ये डिसोसिएट होते हैं और ना ही ये एसोसिएट होते हैं। लेकिन अगर आप NaCl के बारे में बात करो तो ये आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, राइट। तो यहाँ पे रॉल्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होती। जब भी जो हमारा सॉल्यूट है, इफ सॉल्यूट कैन एसोसिएट एंड डिसोसिएट, इफ सॉल्यूट कैन एसोसिएट और डिसोसिएट, तो आप क्या बोलोगे, रॉल्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल, रॉल्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इन दैट सिचुएशन, ठीक है भाई, क्लियर है। तो हम क्या बोलेंगे, हियर 1 मोलर NaCl हमारा सही जवाब है। जल्दी से इसको देख लो भाई। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं यार। 2 volatile liquids A and B form a maximum boiling azeotrope। तो बेटा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप यानी कि नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, राइट। हम क्या समझ सकते हैं यहाँ पे कि इट शोज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। अब सारी चीज़ें हम इसी के बेसिस पे आंसर कर पाएंगे। इट इज मिक्सड इन अ गिवन रेशियो, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। सही जो स्टेटमेंट है वही सही जवाब है, ठीक है। तो यार हमें आंसर करना है इन टर्म्स ऑफ AB इंटरैक्शन, ठीक है। नेगेटिव डेविएशन ऑफ रॉल्स लॉ मतलब कि जो डेल्टा V मिक्स है, जो डेल्टा V मिक्स है वो लेसर दैन 0 यानी कि नेगेटिव है, यानी कि जो फाइनल मिक्सचर सॉल्यूशन की जो वॉल्यूम है वो घट गई है ना, जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो गई, यानी कि अब जो नए इंटरैक्शन इस्टेब्लिश हुए हैं AB के बीच में वो स्ट्रॉन्गर रहे होंगे रादर दैन द इंडिविजुअल प्रीवियस इंटरैक्शंस, है ना। तभी डेल्टा V मिक्स 0 भी है, क्यों, क्योंकि ये पार्टिकल्स अब एक दूसरे के ज़्यादा पास हैं क्योंकि इंटरैक्शन स्ट्रॉन्ग है और इसीलिए अभी कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, है ना। तो AB इंटरैक्शंस जो हैं वो स्ट्रॉन्गर हैं, AB इंटरैक्शंस आर वीकर, नो।
AB interactions are stronger than AA and BB interactions. ठीक है, both B and C, vapor pressure of the solution is more. नहीं, जब हम maximum boiling azeotrope की बात करते हैं, so the vapor pressure of the solution is minimum, है ना, at this composition, तभी आप उसको maximum boiling azeotrope कह रहे हो. सो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाता है हमारा सही जवाब. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. हमें कौन कौन से 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास? relative lowering of vapor pressure, depression in freezing point, elevation in boiling point and osmotic pressure. तो हमें बताने की कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है. कहीं कुछ दिखा चारों में से? ये दिख गया यार, ऑस्मोटिक प्रेशर. तो ये है हमारा सही जवाब. तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. टिल देन बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट.